क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी हार दरअसल आपकी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत हो सकती है? रामपुर, उत्तराखंड। पहाड़ों की गोद में बसा वो छोटा सा कस्बा जहां सुबह की पहली किरण जब बर्फ से ढके शिखरों को छूती है तो लगता है जैसे प्रकृति खुद आपको नई शुरुआत का संदेश दे रही है। लेकिन 32 वर्षीय अरविंद के लिए हर सुबह एक नया संघर्ष लेकर आती थी। अरविंद एक साधारण व्यक्ति था, न कोई बड़ी डिग्री, न कोई विशेष प्रतिभा। बस एक छोटी सी किराने की दुकान थी जो उसके पिता ने छोड़ी थी। लेकिन अरविंद के दिल में एक सपना था, अपने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने का, जहां गरीब से गरीब बच्चा भी मुफ्त शिक्षा पा सके। लोग कहते थे, अरविंद, तुम सपने देखना छोड़ दो, अपनी दुकान संभालो और खुश रहो। लेकिन कुछ सपने होते हैं जो आपको चैन से सोने नहीं देते। पृष्ठभूमि, जब वास्तविकता सपनों को कुचल देती है। अरविंद की पत्नी प्रिया एक स्कूल में शिक्षिका थी। उनकी 8 साल की बेटी आरुषि और 5 साल के बेटे आयुष के साथ वे एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। महीने की कमाई मुश्किल से 15-20 हजार रुपए होती थी। एक दिन जब अरविंद अपनी दुकान पर बैठा था, उसने देखा कि रामू काका का पोता राजू स्कूल जाने की बजाय सड़क पर कचरा बीन रहा था। राजू स्कूल क्यों नहीं गया? अरविंद ने पूछा। छोटे से राजू की आंखों में आंसू आ गए। अंकल, बाबा बीमार हैं, दवाई के पैसे नहीं हैं, स्कूल की फीस कहां से देंगे? उस दिन अरविंद की आंखें नम हो गईं। उसने तय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक स्कूल खोलेगा। क्या आपने कभी किसी बच्चे की आंखों में वो सपने देखे हैं जो गरीबी की दीवारों से टकराकर टूट जाते हैं? अरविंद ने अपनी सारी बचत 2.5 लाख रुपए निकाल लिए। उसने गांव के बाहर एक छोटी सी जमीन का सौदा किया, लेकिन स्कूल बनाने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए थे। उसने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, अस्वीकृत। उसने सरकारी योजनाओं के लिए फॉर्म भरे, कोई जवाब नहीं। उसने अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी। पागल हो गए हो क्या? अपना घर परिवार संभालो पहले। संघर्ष, जब हर रास्ता बंद दिखे, अरविंद ने अपनी दुकान का विस्तार करने की सोची। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक काम करने लगा। प्रिया भी ट्यूशन पढ़ाने लगी। लेकिन महीनों की मेहनत के बाद भी केवल 50,000 रुपए इकट्ठे हो पाए। एक रात थकान और निराशा से टूटा हुआ अरविंद अपनी छत पर बैठा था, तारों भरा आकाश देख रहा था। तभी आरुषि ऊपर आई। पापा, आप उदास क्यों हैं? बेटा, कुछ नहीं। पापा, आप हमेशा कहते हो ना कि हर मुश्किल का हल होता है, तो फिर आप हार क्यों मान रहे हैं? 8 साल की बच्ची के शब्द 30 साल के पिता के दिल में तीर की तरह चुभ गए। कभी कभी जवाब हमारे सबसे करीब होते हैं, बस हम उन्हें सुनना भूल जाते हैं। अगली सुबह अरविंद ने एक नया रास्ता सोचा। उसने सोशल मीडिया पर एक पेज बनाया, रामपुर के बच्चों का सपना। उसने अपनी कहानी शेयर की। लेकिन महीना बीत गया, सिर्फ 200 रुपये की मदद मिली। लोगों ने कमेंट्स में लिखा, टिपेक है, पैसे की भीख मांग रहा है, स्कैम है। अरविंद टूट गया। उस रात उसने प्रिया से कहा, शायद लोग सही कह रहे हैं, मैं सपनों में जी रहा हूं। प्रिया ने उसका हाथ पकड़ा। अरविंद, तुमने राजू को पिछले महीने किताबें दी, तुमने मीना को स्कूल की फीस दी, तुमने करण के बाबा की दवाई खरीदी। तुम पहले से ही स्कूल चला रहे हो, बस 4 दीवारों की नहीं, दिलों की। मोड़, जब अंधेरे में एक मशाल जली। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रामपुर में तूफान आया। भारी बारिश और भूस्खलन से कई घर तबाह हो गए। सरकारी मदद आने में समय लग रहा था। लोग बेसहारा थे। अरविंद ने अपनी दुकान खोल दी। बिना पैसे लिए लोगों को राशन देने लगा। उसने अपने घर का आटा, दाल, चावल सब बांट दिया। प्रिया और बच्चों ने घायलों की सेवा की। 3 दिन तक अरविंद ने खाना नहीं खाया, क्योंकि घर में कुछ बचा नहीं था। वो दूसरों को खिला रहा था। चौथे दिन जब सड़कें साफ हुईं, तो गांव के बुजुर्ग हरिप्रसाद जी अरविंद के पास आए। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा अरविंद, तूने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया। आज मैं समझा कि असली शिक्षा किताबों में नहीं, दिल में होती है। उस शाम गांव की पंचायत बुलाई गई। हरिप्रसाद जी ने कहा, अरविंद एक स्कूल बनाना चाहता है। आज उसने हमें सिखाया कि इंसानियत क्या होती है। मैं अपनी आधी जमीन स्कूल के लिए दान करता हूँ। जब आप दूसरों के लिए खुद को मिटा देते हैं, तो आप अमर हो जाते हैं। एक एक करके लोग आगे आए। मैं ईंटें दूंगा, मैं सीमेंट दूंगा, मैं मजदूरी करूंगा, मैं पेंटिंग करूंगा। अरविंद रो पड़ा। वो रोना नहीं रुक रहा था, खुशी के आंसू थे वो। समाधान, जब सपना हकीकत बनने लगा
अगले 3 महीनों में चमत्कार हुआ। पूरे गांव ने मिलकर स्कूल बनाया। सोशल मीडिया पर जब लोगों ने असली तस्वीरें और वीडियो देखे तो देश भर से मदद आने लगी। एक दिल्ली की कंपनी ने 2 लाख रुपए भेजे, मुंबई की एक एनजीओ ने किताबें भेजी, अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय ने 50,000 रुपए दान किए। लेकिन सबसे बड़ी बात, गांव के लोगों ने अपने हाथों से स्कूल बनाया। बढ़ई ने फर्नीचर बनाया, इलेक्ट्रीशियन ने बिजली का काम किया, शिक्षकों ने मुफ्त में पढ़ाने की पेशकश की। 6 महीने बाद 15 अगस्त 2024 को नाशा स्कूल खुला। पहले दिन 47 बच्चे आए। राजू भी था, मीना भी थी, करण भी था। उनकी आंखों में सपने थे, चेहरे पर मुस्कान थी। स्कूल की दीवार पर लिखा था, जहां सपने हों वहां रास्ते बन जाते हैं। अरविंद ने फीता काटा, गांव के लोगों ने तालियां बजाईं। प्रिया की आंखों में गर्व था। आरुषि और आयुष ने पापा को गले लगाया। वो इमारत नहीं बनाई थी अरविंद ने, वो उम्मीदों का मंदिर बनाया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1 साल बाद स्कूल में 150 बच्चे थे। राजू क्लास में फर्स्ट आया। मीना ने राज्य स्तर की कविता प्रतियोगिता जीती। करण ने अपने बाबा को पढ़ना लिखना सिखाया। अरविंद की छोटी सी दुकान अब भी चलती थी, लेकिन अब वो सिर्फ किराने का सामान नहीं बेचता था, वो उम्मीदें बांटता था। सीख जो अरविंद ने सिखाया। एक शाम एक युवक अरविंद के पास आया। सर, मैं शहर से आया हूँ, आपकी कहानी सुनी, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरविंद मुस्कुराया। बेटा, जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी कुछ नहीं था, लेकिन मैंने 3 चीजें सीखी। पहली सीख, सपने देखना आसान है, उन पर विश्वास करना मुश्किल। लेकिन जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद के लिए खड़ी हो जाती है। दूसरी सीख, अकेले तुम सीमित हो, लेकिन साथ मिलकर तुम असीमित हो। मैं अकेला कभी स्कूल नहीं बना सकता था, लेकिन जब मैंने दूसरों की मदद की तो उन्होंने मेरी मदद की। तीसरी सीख, सबसे बड़ी बात, शुरुआत करो। परफेक्ट प्लान का इंतजार मत करो, परफेक्ट समय का इंतजार मत करो, बस एक कदम बढ़ाओ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। रास्ता चलते चलते बन जाता है। क्या आप जानते हैं कि महान इमारतें एक एक ईंट से बनती हैं? आपका हर छोटा कदम किसी के लिए बड़ा बदलाव बन सकता है। युवक की आंखों में चमक आ गई। अरविंद ने आगे कहा, और सबसे जरूरी बात, हार मत मानो। जब मैं सबसे ज्यादा टूटा था तभी मेरी असली यात्रा शुरू हुई। तूफान में ही पता चलता है कि तुम्हारी जड़ें कितनी मजबूत हैं। समापन, एक नई शुरुआत। आज अरविंद का यह आशा स्कूल उत्तराखंड के 15 गांवों में फैल चुका है। 2000 से ज्यादा बच्चे मुफ्त शिक्षा पा रहे हैं। लेकिन अरविंद अब भी वही साधारण इंसान है। वही छोटी सी दुकान, वही किराए का मकान, वही साधारण कपड़े। लोग पूछते हैं, अरविंद तुमने इतना बड़ा काम किया, अब तो आराम कर लो। वो मुस्कुराता है, आराम तो मरने के बाद मिल जाएगा, अभी तो बहुत काम बाकी है।